गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे इज़ 31st ऑफ जनवरी और डे है ट्यूसडे। यस, ट्यूसडे है और लास्ट डे है इस मंथ का। पिछले कल जो वो 30 जनवरी था, 30 जनवरी को जो वो हम लोग महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि जो वो हम लोग मनाते हैं। तो कल था 30 जनवरी, शहीद दिवस के रूप में जो वो हम लोग इसको मनाते हैं 30 जनवरी को। तो आज हम लोग जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, पिछले पार्ट में जो वो हमने एक नया जो वो टॉपिक डिस्कस किया था जो कि था कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, जो कि 9th क्लास और 10th क्लास से रिलेटेड था। जिसमें हमने बहुत सारी बातें जो वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो वो डिस्कस की कि कम्युनिकेशन जो वो क्या होता है, ये जो वो कौन सा प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है या वन वे प्रोसेस है, इसके बारे में हमने जो वो डिटेल में डिस्कस किया था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो वो क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या जो वो इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है वो डिस्कस किया था। इसके कुछ मेथड जो वो हमने डिस्कस किए थे कि क्या क्या इसके टाइप हो सकते हैं। जैसे वर्बल के बारे में, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। नॉन वर्बल के बारे में हमने डिस्कस किया। रिटर्न के बारे में, रिटर्न कम्युनिकेशन जो वो क्या होता है या विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो सभी बातें जो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की। और उसके कुछ जैसे इसके टाइप्स जो वो जब हमने डिस्कस किए तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो वो हमने डिस्कस किए कम्युनिकेशन के। ठीक है, जब हमने रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हमने जो वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन हो गया, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो सभी बातें जो हमने डिस्कस की। लास्ट में जो हमने शायद डिस्कस किया था कि डिफरेंट साउंड्स इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में जो डिफरेंट साउंड है जैसे वॉवल्स के बारे में, कंसोनेंट के बारे में या डिफ्थोंग के बारे में जो आपने एक नया वर्ड जो वो देखा था जिसमें जो वो मतलब कि दो वॉवल्स का जो वो साउंड एक साथ आए। ठीक है, कुछ लास्ट में हमने टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया कि सेंटेंस जो वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस। ठीक है, क्लोज एंडेड लास्ट में हमने डिस्कस किया। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो वो कैसे होते हैं जिसमें हम यस में आंसर दे सकते हैं, जिसमें हम डिटेल में जो वो आपको बताना पड़ेगा, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये जो टॉपिक था वो जो वो मुझे काफ़ी अच्छा कुछ जो वो लगा कि कम्युनिकेशन स्किल जो वो, क्योंकि हर किसी को जो वो इसके बारे में जानना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल जो वो होता क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो वो एक नया टॉपिक, इसके जो नेक्स्ट लेवल का जो टॉपिक है, ठीक है, वो जो वो डिस्कस करें। तो फिर जो वो मैंने एक चैप्टर जो वो और देखा जो कि है 9th क्लास में। और 9th क्लास में एक चैप्टर है, कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट जो वो क्या होता है, उसके बारे में जो वो डिटेल में देखेंगे। देखिए, सेल्फ का मतलब है अपना, मैनेजमेंट मतलब आपको पता है मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो अपना जो मैनेजमेंट है वो जो वो कैसे करें। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जैसे कुछ एक स्किल्स होती है जो कुछ सॉफ्ट स्किल होती है, कुछ हार्ड स्किल होती है। अगर आपने कुछ एम जो वो चुन लिया है अपना, अगर आपका कोई सपना है, अगर कुछ आप बनना चाहते हैं, तो वहाँ तक जो वो पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो जो मैनेजमेंट है वो जो वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा जो वो टॉपिक लगा। तो मैंने सोचा इसका जो वो एक बार डिस्कस किया जाए। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बातें जो वो बताई जाएगी, क्या क्या आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा थियोरेटिकल जो वो जरूर है। तो इसमें हम लोग जो वो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर जो वो एक एक करके जो वो आपको कुछ यहाँ पे नोट्स हैं उससे जो हम लोग पढ़ के जो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देखने वाले हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट जो वो क्या होता है। इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, क्या होता है। इसके कुछ फायदे देखेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके क्या बेनिफिट्स जो वो आपको हो सकते हैं। हाउ टू मैनेज जो वो योर सेल्फ, अपने आप को जो वो कैसे मैनेज करें, वो जो वो हम लोग लगभग 9 या 10 पॉइंट जो वो डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे कि कैसे जो वो हाउ टू आइडेंटिफाई इट, जो वो कैसे जो वो इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इंटरेस्ट और एबिलिटी के बीच में जो वो एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है और एबिलिटी जो वो क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि बहुत ज़रूरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वालिटीज़ जो वो देखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल की, जो वो क्या क्या क्वालिटीज़ जो वो हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। और देखेंगे कि हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसके जो वो कुछ 3-4 स्टेप जो वो देखेंगे कैसे जो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग जो वो क्यों ज़रूरी है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो जो वो हम लोग बात करने वाले हैं। पॉजिटिव थिंकिंग डिटेल में देखेंगे आगे। अभी जो वो आप सुन लीजिए कि क्या क्या आज का जो वो हमारा एजेंडा है। पर्सनल हाइजीन की बात करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि अपने शरीर की जो वो मतलब कि अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर की केयर कैसे करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों जो वो इम्पोर्टेंट है, वाई पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कुछ इसके भी जो वो स्टेप जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम एक जो वो ग्रूमिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपनी बॉडी को जो वो कैसे साफ़ सुथरा रखना है, साफ़ सुथरे रखने की जो कला है, जो अभ्यास हम लोग करते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं हम लोग, नहाते हैं अपने आप के, जैसे कटिंग जो वो करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सब कुछ जो वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रूमिंग क्या होता है। लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, आज क्योंकि मैंने सोचा जैसे सेल्फ मैनेजमेंट जो वो जब आप पढ़ते हैं तो 9th में भी है और 10th क्लास में भी है, जैसे 11th 12th में भी है, थोड़ा सा एडवांस में जो आपको पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक टॉपिक जो वो 10th क्लास का भी लिया जाए। तो एक जो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो वो आपने बहुत बार सुना होगा, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो वो क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। इसकी क्या जो वो इम्पोर्टेंस है, क्या जो वो जैसे स्ट्रेस जो वो अगर आपको हुआ है तो क्या सिम्टम्स क्या जो वो इसके हो सकते हैं, वो जो वो डिस्कस करेंगे। कुछ टेक्निक्स जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेक्निक हो सकती है फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो वो आज का हमारा जो वो एजेंडा रहने वाला है। तो फिर चलिए ज़्यादा डिले न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, मैं जो वो यहाँ पे कैमरे जो वो हटा रहा हूँ और आपको जो वो यहाँ पे नोट्स में जो वो हम लोग एक एक करके जो वो सभी टॉपिक जो वो डिटेल में देखेंगे। अगर आपका जो वो कभी मतलब कि एग्ज़ाम होगा, कभी भी होगा, तो आप जो वो साथ साथ में जो वो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और बहुत मतलब कि सभी जो भी वर्ड है वो जो वो आपको डिटेल में जो वो डिटेल में क्या आपको जो पढ़ के ही पता लगने वाला है, मतलब कि बिल्कुल सिंपल भाषा में जो वो लिखा हुआ है। आप एक बार इसको रीड करेंगे, आप जो वो समझते चलेंगे कि क्या क्या होता है सेल्फ मैनेजमेंट। तो पूरा एक चैप्टर और एक जो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है, उसको भी हम लोग जो वो साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर, तो हमारा जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो जो वो सेकंड है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि इन यूनिट 2 ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास 9th आर गोइंग टू रीड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। दिस चैप्टर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि इस चैप्टर में जो वो आपको जो वो अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर सेल्फ टू सक्सीड इन लाइफ। लाइफ में जो वो कैसे सक्सेस होना है, वो जो वो आपको समझने में जो वो हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए कि देखिए आप सभी का जो वो कुछ ना कुछ गोल होगा, कुछ ना कुछ सपना होगा लाइफ में जो भी करना होता है। ठीक है, अब लाइफ में ज़िंदगी में आए हैं, अगर आपने यहाँ पे जन्म लिया है तो जो वो कुछ ना कुछ तो करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो मैनेजमेंट है, अगर आपने कुछ सोचा है कि जैसे क्या करना है, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे सोचना है, क्या आपका एम होना चाहिए, कैसे कैसे आपने जो वो उसको इनिशिएटिव कैसे कैसे लेना है, वो सभी बातें जो वो आगे आगे डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल आप जो वो ऐसा समझ लीजिए कि इस चैप्टर में जो हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो वो सीखने वाले हैं, अपने आप को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो वो आपको हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, तो ये तो पढ़ लिया हमने। इन दिस चैप्टर मैनी कंसेप्ट आर डिस्कस, बहुत सारे कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको जो वो हेल्प करेंगे टू अचीव गोल इन योर लाइफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि क्लास 9th में जो वो 5th चैप्टर जो भी लिखा है, आप जो इसको पढ़ते हैं 10 मार्क्स जो वो बोर्ड एग्जामिनेशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए भी। तो चलिए फिर सबसे पहले अपने टॉपिक पर आते हैं, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ मैनेजमेंट जो वो होता क्या है। तो सेल्फ मैनेजमेंट जो वो क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, योर इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड हाउ टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए आपकी लाइफ में जो वो कई सारी सिचुएशन आती होगी, डिफिकल्ट सिचुएशन आती होगी, लेकिन उस टाइम भी जो वो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो वो कैसे रखना है, वो जो वो एक सेल्फ मैनेजमेंट हुई। ठीक है, अपने आप योर जो आपका इंटरेस्ट है उसको जो वो कैसे बाहर निकालना है, वो भी एक सेल्फ मैनेजमेंट है। आपकी जो एबिलिटी है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से जो वो
उसको समझना जो वो एक प्रकार से सेल्फ मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है क्या है जो इसके बेनिफिट हो सकते हैं। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। देखिए, जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करना जब वो सीखे तो इट हेल्प्स टू डेवलप गुड हैबिट, आपके अंदर जो वो अच्छी आदतें जो वो आ जाएगी। आल्सो हेल्प इन ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, ठीक है, जो आपकी बुरी आदतें हैं वो जो वो धीरे धीरे जो वो कम होती चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है गिव्स मोटिवेशन टू अचीव गोल इन लाइफ, ठीक है, आपको आपका जो गोल है उसके लिए जो वो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट लिखा है हेल्प इन ओवरकमिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको जो वो आपको आप जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो जो वो आपकी कम हो जाएगी धीरे-धीरे, उसको कम करने में जो वो जो वो हेल्प करेगा। जैसे आप जो वो अभी स्कूलों में हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या एम होना चाहिए? आपका एम होना चाहिए कि मैंने जो वो 9th या 10th क्लास में जो वो जैसे आप 9th में हैं या 10th में हैं, तो आपको जो वो आपका एम होना चाहिए। एम तो चलो आपका जो वो एक सपना होना चाहिए कि हमने जो वो 9th या 10th क्लास में, अगर आप 9th में हैं तो जो आप बोलिए कि हमने 9th क्लास में, या अगर आप 10th क्लास में तो आप बोलिए कि 10th क्लास में जो वो मैंने 90 एबव परसेंट से जो वो पास होना है। 90 एबव का मतलब है जैसे अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो आपके जो वो 45 के से एबव जो वो आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो 45 एबव जो वो नंबर बने चाहिए तभी 90% से एबव हुआ, ठीक है। तो अगर आपने ये सोचा है, ठीक है, तो अगर आपने जो वो इस सेल्फ मैनेजमेंट जो वो कर ली ढंग से, तो आपकी जो बैड हैबिट है वो जो वो धीरे-धीरे कम होती चलेगी। आपके अंदर जो वो अच्छी आदतें आ जाएगी। अगर आपको जो वो पढ़ने की थोड़ी-सी आदत लगी तो आप पढ़ने के बिना जो वो नहीं रह सकते। ठीक है? तो ये जो वो इसका एक फ़ायदा हो गया, ठीक है? ये जो वो गुड हैबिट को जो वो डेवलप करती है और अचीव गोल इन लाइफ़, लाइफ़ में जो वो जैसे आप जो वो छोटी-छोटी अगर आपके छोटी-छोटी जो खुशी है आपको मिलती रहेगी। जैसे अगर छोटे-छोटे गोल्स जो वो आपको क्रिएट करना पड़ेंगे, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। जैसे आपने जो वो अभी सोचा कि मतलब कि आपका पेपर मान लो एक महीने के बाद है, 1 मंथ के बाद जो वो आपका पेपर है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं अभी जो वो एक-एक चैप्टर का जो वो गोल बनाएँ कि एक चैप्टर को जो वो मैंने 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो ऐसे छोटे-छोटे जब आप करेंगे, तो आपको जो वो मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आगे हमने जो वो 1 चैप्टर पढ़ा 2 दिन में, क्या हम जो वो 2 चैप्टर 2 दिन में कर कर लें? तो ऐसे जो वो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको जो वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मुझे लगता है कि आपके बीच में जो आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो जो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा किसी सब्जेक्ट में। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैथ्स एक जो वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो जो वो आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट ही होगा, ठीक है? आपको जो वो उसको उसके एक जो वो इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। देखिए मैथ्स जो वो मैंने ऐसे-ऐसे जो वो बॉयज़ या गर्ल्स जो वो देखे हुए हैं जिनको मैथ्स जो वो बिल्कुल ईज़ी लगता है। बाकी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी जो इंटरेस्टेड चीज़ है वो जो वो आपको मतलब कि वो ईज़ी लगने लगेगी। ठीक है? तो ये जो वो आगे हम देखेंगे कैसे-कैसे क्या करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, कैसे अपने आप को मैनेज करें। सबसे पहले जो वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इंक्लूड्स क्या-क्या इसमें जो होता है, एक तो सेल्फ अवेयरनेस वो आपको होना चाहिए, मतलब कि अपने बारे में पता होना चाहिए। अपने बारे में पता क्या होना चाहिए अपने बारे में कि मैं जो वो क्या कर सकता हूँ। जैसे आप जो वो अभी 14-15 साल के होंगे, तो आपका भी एक सपना होगा, आप भी एक एम बना कर के चलेंगे लाइफ में कि मैंने जो वो जैसे +1 में जाना है, +2 में जाना है, तो मैंने जो वो एक सब्जेक्ट जो वो सेलेक्ट करना है, या तो मैथ्स पढ़ना है या तो बायो पढ़ना है, नॉन मेडिकल, मेडिकल हो गया। तो उसी हिसाब से जो वो आपका एक सपना जो वो आगे बनेगा। लेकिन वो जो इंटरेस्ट है ना, वो पैदा करना पड़ेगा पहले। तो जैसे-जैसे आप सोचते चलेंगे वैसा-वैसा ही होगा, ठीक है? तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही तो होगा। तो अपने बारे में जो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब कि अपने बारे में आपको जानना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो पिछले वाले जो भी आपके नंबर है उसको चेक कर लो कि हमारे किस में जो वो ज़्यादा नंबर है। तो इसका मतलब है उसमें जो आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? कई बार जो वो कुछ और भी जो वो इसमें एक्सेप्शन या कुछ और रीज़न हो सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जो वो इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है कुछ और रीज़न हो उसको ना पढ़ने का या ना समझ आई बात, लेकिन फिर भी जो वो मुझे लगता है कि यही जो वो मेन होता है, ठीक है? नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल। आपके अंदर जो वो एक एबिलिटी होनी चाहिए अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की। अगर आपको जो वो ज़्यादा गुस्सा आता है, तो जो वो भी खतरनाक है, ठीक है? तो उसको जो वो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए एकदम से। अगर आप शांत हो जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन गुस्सा आया, गुस्से में अगर आप कुछ करेंगे, तो आपके लिए ही वो प्रॉब्लम होगी। तो ये भी आपके अंदर जो वो एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट यू कैन अचीव एनीथिंग। सबसे पहले तो आप ऐसा सोचिए, जैसे क्लास में जो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी देखा है कि अ, वो क्या करते हैं कि जैसे कोई मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर क्लास का कोई सबसे ज़्यादा पढ़ता है, तो वो जो वो उसको देख करके जो वो ऐसे सोचते हैं कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते जैसे ये पढ़ रहा है, ठीक है? हम ऐसे आंसर दे ही नहीं सकते जैसे ये दे रहा है।
ठीक है, इतने फास्ट नहीं दे सकते जैसे इतना फास्ट एक कैलकुलेशन कर लेता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जो वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कोई कर रहा है, जो पॉसिबल है वो कर सकते हैं आप भी, ठीक है। तो ऐसा आपको आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो जो वो आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम से जो वो आप दूर भागो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इन योर लाइफ, ठीक है। अब जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उससे जो भागना नहीं है, उसको जो वो डट कर सामना करना है, बोलना है कि मैं जो वो उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है मान लो, तो आप जब वो बोलेंगे कि ये तो हम नहीं कर सकते, अगर आपने पहले ही मान लिया तो जो फिर आपने हार मान ली, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मैं स्टडी से रिलेटेड जो एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका जो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी है, वो जो वो जरूर होगा अगर आप जो वो अच्छे से ध्यान से करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। कीप योर सेल्फ मोटिवेशन हाई। अपना जो मोटिवेशन है वो हमेशा जो वो आपको हाई रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन के बारे में, जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। कीप योर सेल्फ क्लीन, स्मार्ट एंड हेल्थी, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मतलब कि अपने आप को जो वो नीट एंड क्लीन रखना, ये जो इसका सिंपल सा मतलब होता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। ये बहुत जरूरी है पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे आपने जो वो एक मूवी का नाम सुना होगा, थ्री इडियट, उसमें जो वो एक प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है वो ठीक है, ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो ऐसा अगर सोचेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो कुछ वैसे ही सोचने की कोशिश करेगा, और सब कुछ ठीक है मतलब कि वो ठीक होगा फिर, ठीक है, जो सोचेंगे वही होगा। थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। आप हमेशा सोचिए कि सब कुछ जो वो ठीक है। आप जो वो यहाँ पे कोई कुछ आपने करना है, ठीक है, वो जो वो आप सोचिए कि ठीक होगा, अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टीम वर्क। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट योर टीम मेंबर द वर्क, ठीक है। आपको जो वो अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनका जो वो सपोर्ट करना है हमेशा। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे ऐसा लगता है कि ये है, ठीक है। कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। जो भी आपने सोचा है, जैसे मान लो आपका जो पेपर है, मान लो एक महीने के बाद में जब आपको एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, ठीक है। अब आपके पास जो मान लो 7 चैप्टर है, ठीक है, 7 चैप्टर है मान लो, आपने 7 चैप्टर जो वो कंप्लीट करने हैं। तो आप जो वो पहले से ही जो वो एक टाइम मैनेज कर लीजिए कि आपने एक चैप्टर जैसे 30 डेज है आपके पास मान लो, तो 7 4 जा कितना 28, ठीक है, बीच में छुट्टियां भी होगी, आपने कहीं जाना है तो उस हिसाब से जो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो 7 4 जा तो 4 दिन में आप डिसाइड करिए कि मैंने एक चैप्टर जो वो पूरा पढ़ना है, उसमें जो वो कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। 4 चैप्टर, ठीक है। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर करते हैं तो बाकी सब्जेक्ट का भी यहाँ पे जो है आपको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपने सोचना है, ठीक है। पहले तो सोचना पड़ेगा कि हमने करना क्या है। तो टाइम से जो वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 3 चैप्टर बच गए वो पढ़े ही नहीं, ऐसे चले गए एग्जाम में। तो आपने जो टास्क सोचा है वो जो टाइम पर होना चाहिए, यही तो टाइम मैनेजमेंट है, यही तो टाइम मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। गोल जो वो आप जो वो सेट कैसे करें, ये है इंपॉर्टेंट बात। देखिए यहाँ पे लिखा है मेक अ गोल व्हाट डू यू वांट टू अचीव। जो आप करना चाहते हैं वो जो वो आप पहले सोचिए कि मैं जो वो क्या कर सकता हूँ, वो जो वो गोल बनाइए जो वो आप अचीव करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। ये जो बीच बीच में पॉइंट आ रहे हैं वो जो आपके लिए जरूरी होंगे। आपको एक एक पॉइंट को जो वो डिटेल में डीपली जो वो समझना है। देखिए स्ट्रेंथ आपने सुना होगा, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ मतलब जो आप कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है, एबिलिटी है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनेस तो अलग हो गया। आर टू मेन थिंग्स वंस यू लर्न अबाउट इट इन लाइफ, लाइफ बिकेम ईजी, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट what are you good at, what you what is your weakness. This session will help you to understand all these concept। मतलब कि आपकी जो वीकनेस है, क्या है वीकनेस, और किस में जो आप अच्छे हैं, वो जो वो आपको यहाँ पे समझने की। जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि मैं जो अपना गोल जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, तो वो जो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है, कैसे कैसे उसको जो हम समझेंगे। आप जब वो इसको वीडियो को देख रहे हैं तो आप जब वो साथ साथ में सोचने की कोशिश करिए कि इसमें जो वो क्या क्या बताया जा रहा है। फिर आप सोचिए खुद ठंडे दिमाग से, अकेले में बैठ करके सोचिए कि हमने जो वो अपना लाइफ का जो एम है वो जो वो क्या बनाना है। नेक्स्ट है इट मीन्स नोइंग अबाउट योर सेल्फ ट्रूली। आप जो वो अपने आप को पहले जो वो समझिए कि जानिए अपने आप को
कि मैं जो वो सच में क्या कर सकता हूँ, ठीक है। देयर आर मैनी थिंग्स हिडन बाय योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको भी पता नहीं होता है कि आप भी जो वो कर सकते हैं। ओनली यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ, ओनली आप ही है जो आप उस बात को जो वो जान सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू लिव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट हु आर यू, आप जो वो कोशिश करिए कि आप जो वो कौन है, क्या कर सकते हैं। यूर लाइक्स, क्या आपको पसंद है, क्या आपको जो वो नापसंद है, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो होती है। तो एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में कि स्ट्रेंथ का मतलब है द फील्ड इन विच यू आर गुड। स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि ऐसी फील्ड जिसमें जो आप अच्छा कर सकते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे अगर आप जो वो अभी से ही जो वो सोच रहे हैं कि मैं जो वो एक अच्छा जो वो डॉक्टर बन सकता हूँ, तो वो आपकी डॉक्टर, चलो अब उसमें तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप अभी तो नहीं सीख रहे होंगे, लेकिन जो आप सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो जो वो आपके लिए अच्छा होगा, वो आपकी स्ट्रेंथ हुई, ठीक है। जैसे मान लो आप जो वो अभी से जो वो क्रिकेट खेलते हैं मान लो, तो वो जो वो आप स्पोर्ट्स में जो वो जा सकते हैं, आपको लगता है अभी आप जो वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में जो वो आप अच्छा खेल रहे हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हुई, आप उस फील्ड में जो वो जा सकते हैं। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे स्टडी से रिलेटेड देखें तो आपको जो अगर मान लो मैथ्स अच्छा लगता है, तो मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीकनेस का मतलब क्या है, देखिए वीकनेस का ऐसा मतलब नहीं है कि आप जो वो, जैसे मैंने बोला कि मैथ्स अगर आपको अच्छा लगे मैथ्स सेलेक्ट करिए। अब आप बोलेंगे कि वीकनेस किस में, जैसे आपको साइंस बायो जो वो अच्छा नहीं लगता है तो बायो को छोड़ देंगे, नहीं। बायो में जो वो आपने आपको जो वो नीड्स इम्प्रूवमेंट, आपको जो वो इम्प्रूवमेंट करने की जो वो ज़रूरत है। द एरियाज इन विच यू आर नॉट गुड, उस एरिया में जो आप गुड नहीं है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप जो वो अच्छे नहीं हैं, उसमें जो आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट है हाउ टू आइडेंटिफाइज। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे जो अपनी स्ट्रेंथ को, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है। तो देखिए, चेक व्हाट यू कैन डू वेरी वेल, जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, उसको चेक करिए, सोचिए क्या कर सकता हूँ मैं। थिंक ऑफ थिंग्स इन विच योर परफॉर्मेंस इज ऑलवेज, आप जो उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिसमें जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा बिल्कुल सही रही है। तो साथ साथ में आप सोचते भी जाइए, मैं बाद में जो आपको मतलब कि मैं जो वो कमेंट बॉक्स में जो वो आपको पूछ भी सकता है, अगर आपका कोई कमेंट आया है तो मैं जो वो आपसे जो वो चैट भी कर सकता हूँ कि आपने जो वो क्या सोचा, मतलब आप जो वो कमेंट बॉक्स में भी लिख भी सकते हैं साथ में। अब पूछूंगा तो मैं है नहीं, ठीक है, अब पूछूंगा कैसे, मैं तो लाइव हूँ नहीं, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो आप जो कमेंट बॉक्स में जो वो सोचते रहिए, फिर जो वो लिखिए कि मैंने क्या करना है। ट्राई टू फाइंड आउट इन वट वर्क यू आर अप्रिसिएटेड, आप जो वो ट्राई करिए फाइंड आउट करने की कि किस काम में जो वो आपको सफलता मिली है, किस काम में जो आपको किसी ने जो अप्रिशिएट किया है, ठीक है। तो वो जो आप सोचिए कि क्या जो आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि आइडेंटिफाई वीकनेसेस, कैसे जो वो वीकनेस को जो वो आइडेंटिफाई करें, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है फाइंड आउट द एरिया इन विच यू आर नॉट गुड, वो जो वो आप देखिए कि जहाँ पे आप जो वो अच्छे नहीं है। एंड हैविंग डिफिकल्टीज डूइंग दैट टास्क, आपको क्या क्या डिफिकल्टी जो वो उस काम को करने के लिए आ रही है। एनालाइज द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर, उसको जो वो एनालाइज करिए, जो भी आपको जो वो लोग बोल रहे हैं। जैसे अगर आपको जो वो कुछ पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको लोग बोल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस अपने आप को जो फीडबैक दे रहे हैं उसको जो वो समझिए कि क्या जो वो फीडबैक जो वो मिल रहा है उसको जो वो समझने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे आप जो वो अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपको जो वो जैसे कोई कुछ बोल रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप जो वो उसको सुनिए, औरों की बातों को जो वो रिसीव फीडबैक जो वो उनका लीजिए और उसको एनालाइज करिए। एक्सेप्ट योर वीकनेस एंड ट्राई टू इम्प्रूवमेंट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो वो अपनी जो वीकनेस है उसको जो है एक्सेप्ट करिए कि हाँ, इसमें जो वो प्रॉब्लम है। जैसे जैसे मान लो आपका जो अगर साइंस सब्जेक्ट जो वो आपको कठिन लग रहा है, ठीक है, साइंस कठिन लग रहा है, तो आप मान लीजिए एक बार कि साइंस जो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ट्राई करिए उसको इम्प्रूवमेंट करने की, उसमें जो वो इम्प्रूवमेंट लाने की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंटरेस्ट है और आपकी जो एबिलिटी है वो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो आप जो वो सोचते होंगे कि इंटरेस्ट जो है वही हमारी एबिलिटी है, नहीं, इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। आप सोचते होंगे कि बोथ आर सेम, बट इंटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब है कि जो चीज़ आपको जो वो अच्छी लगती है, मतलब जो आप फ्री टाइम में करते हैं। जैसे अगर आपको जो वो टीवी देखना अच्छा लगता है, तो वो आप फ्री टाइम में करते हैं ना, तो वो आपका इंटरेस्ट है। थिंग्स विच यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम्स एंड विच मेक यू फील हैप्पी, जिसको करने से आपको जो वो अच्छा लगता है, खुशी होती है, वो जो वो एक प्रकार से आपका इंटरेस्ट होता है। दीज आर द थिंग्स विच यू डू इवन वन आस्क्ड यू टू डू इट, ठीक है।
तो इंटरेस्ट जो वो ये होता है। नेक्स्ट है द थिंग्स विच यू वांट टू लर्न इन फ्यूचर। क्या जो वो आप फ्यूचर में जो लर्न करना चाहते हैं वो जो चीज़ें होती है वो जो वो एक प्रकार से आपका जो इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है एबिलिटी। तो एबिलिटी का मतलब है इट इज़ अ नेचुरल कैपेसिटी और एक्वायर्ड कैपेबिलिटी, सॉरी कैपेसिटी दैट फोर्सेज अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जो वो जैसे आप अपने कमरे में हैं तो मैं अगर बोलूँ कि आप जो वो इस दीवार जो कमरे की जो वॉल है उस पर जो वो चढ़ जाइए, ठीक है। अगर आपके अंदर जो वो कैपेबिलिटी होगी तो आप चढ़ पाएंगे, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। तो वो जो वो क्या हुआ, मैंने जो वो आपको फोर्स किया, वो जो वो आप सोच रहे हैं कि अब मुझे करना पड़ेगा, तो वो एक प्रकार से आपकी एबिलिटी हो सकती है, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा बोला हुआ जो भी चीज़ है वो जो आप करेंगे, ठीक है। तो वी सी दैट समटाइम इंटरेस्ट और एबिलिटी, हाँ ऐसा हो सकता है कि कभी जो वो इंटरेस्ट और एबिलिटी जो वो आपकी मैच करे, ठीक है। समटाइम कभी जो वो समटाइम ना करे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है कि यू लाइक टू प्ले फुटबॉल। आपको जो वो फुटबॉल जो वो खेलना अच्छा लगता है, बट यू डोंट हैव द स्किल और द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ टू प्ले इट, ठीक है। आपको अच्छा तो लगता है, ठीक है, इसका मतलब है आपको अगर फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो वो आपकी जो वो एक प्रकार से इंटरेस्ट है, लेकिन वो आपके पास स्किल ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो वो यहाँ पे स्ट्रेंथ और दोनों जो वो एक साथ जो वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अच्छा एबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यस। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो क्या होता है, आपको जो वो अपने आप पर जो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द सेंस ऑफ ट्रस्टिंग इन आवर सेल्फ, ठीक है। अपने आप पर विश्वास रखिए, जो भी आप सोच रहे हैं वो जो होगा। अगर आपको अपने ऊपर ही जो वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जो वो आप जैसे अगर आप जो वो बोल रहे हैं कहीं पे अगर आप जो वो कोई स्पीच बोल रहे हैं, तो अगर आपको विश्वास है ना अपने आप पे कि मैं जो बोल पाऊंगा, तो जो वो आप करेंगे अच्छा, ठीक है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो आप जब वो फिर गलती जरूर करेंगे वहाँ पे। तो ट्रस्टिंग इन आवर ओन एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी एबिलिटी है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं जो वो हाँ मैथ्स का जो पेपर है वो जो वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है। तो उसमें जो आप विश्वास रखिए वो जो वो होगा। अगर आप जो वो स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस के बारे में वैसे आगे पढ़ेंगे, अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके जो हाँ एक बात और, स्ट्रेस का जो वो एक फ़ायदे भी होते हैं इसके, ठीक है। स्ट्रेस लिया और जो आप सोचेंगे कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसका जो वो एक कुछ जो इसके बेनिफिट है वो भी हम लोग जो देखेंगे। इफ़ अ पर्सन लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कैन नॉट अचीव हिज गोल। अगर किसी पर्सन के अंदर जो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो जो वो गोल को जो वो अचीव नहीं कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी नेसेसरी टू अचीव योर टारगेट, ठीक है। इट मोटिवेट्स यू टू डू थिंग्स इन अ गुड मैनर। इट इज़ अ क्वालिटी of believing in our strength and have feeling that we can do anything, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अब आप सोच रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, तो वही आगे लिखा है। सबसे पहले सेल्फ बिलीव, ठीक है, अपने आप पर विश्वास। दे बिलीव दैट दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। आप विश्वास रखिए कि आप जो वो कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। हार्ड वर्क, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल। जिसके अंदर जो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो जो वो हार्ड वर्किंग जो वो होता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो वो क्या होता है, आप जब वो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। दे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिचुएशन, ठीक है। अब कोई सिचुएशन है आपके सामने, मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने की। ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा सोच रहे हैं कि वो जो वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ऐसी लाइफ में, डेली लाइफ में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होगी। स्टडी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, बहुत सारी लाइफ में जो वो और भी कई सारी जो वो सिचुएशन बन सकती है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कमिटमेंट। कमिटमेंट करना जो वो जरूरी है। व्हाट टू अचीव इन लाइफ इज क्लियर इन डेम, ठीक है। जो भी आपने अचीव करना है वो जो वो कमिटमेंट जो वो आपने करनी है कि वो जो वो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी करना है वो ही करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपने जो अंदर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको जो बिल्ड कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप जो वो एक एक स्टेप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट योर अचीवमेंट, ठीक है। आपने जो भी अचीवमेंट की आज तक उसको जो वो अप्रिशिएट करो। मतलब कि आप जो वो सोचो कि हमने बहुत अच्छा किया था, तो आप जो वो अपने आप को जो कुछ अवार्ड दीजिए, ठीक है। आपको एक खुशी होगी अपने आप, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे जो वो आपने अगर डिसाइड किया है कि आप जो वो मान लो आपने सोचा है कि एक दिन में मैं एक चैप्टर जो वो पढ़ूंगा, किसी का भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और उसको उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो जो वो अच्छे से मैं जो वो समझूंगा और लर्न करूंगा, ठीक है। तो आपने अगर उसको जो वो अचीव कर लिया, अचीवमेंट होगी वो आपकी, ठीक है।
तो आप जो वो कुछ ना कुछ फिर ऐसा करिए ताकि अपने आप को मतलब कि एप्रिशिएट करिए फिर, ठीक है। तो आप जो वो ऐसे सोचा सोचा करिए कि अगर मैंने जो 2 घंटे में कर लिया तो वो फिर जो वो मैं कुछ भी करूँगा, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है जैसे खाने की चीज़ होगी तो वो मैं खाऊंगा। तो वैसे जो वो अपने आप को आपने जो अचीवमेंट पर जो वो एप्रिशिएट करना है। वट यू गेट इन योर लाइफ, इंजॉय इट एंड एक्सेप्ट द फेलियर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से लिख दी इसने कि फेलियर को जो वो एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो वो आपने माना ही नहीं उस फेलियर को। जैसे मान लो आप जो वो फेल हो गए, मान लो, ठीक है, 10th क्लास में आप जो वो फेल हो गए, लेकिन आप अगर आपने माना ही नहीं, अगर आप फिर से जो वो किसी और को ही दोष दे रहे हैं कि मैं जो वो ऐसे ऐसे फेल हुआ, इसकी वजह से फेल हुआ, अपनी गलती तो मान ही नहीं रहे हो, तो दूसरी बार फिर से फेल होंगे। तो इसलिए जो वो एक्सेप्ट करिए और तैयारी जो वो हार्ड करिए फिर। डोंट बी डिमोटिवेटेड बाई योर फेलियर, ठीक है। आपने जो अपने फेलियर में जो वो डिमोटिवेट नहीं होना है। नेक्स्ट है स्टेप 2, मेक स्वेयर sorry sure you make a goal and start your preparation for that, take necessary step to achieve the goal, ठीक है। मेक श्योर, आप श्योर करिए कि जो भी हमने गोल बनाया है उसके लिए जो वो प्रेपरेशन जो वो स्टार्ट कर दीजिए। टेक नेसेसरी स्टेप टू अचीव द गोल, ठीक है, वो जो वो आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेप 3, ट्राई टू लुक एट द गुड साइड, ठीक है। ऑल थिंग्स हैव गुड एंड बैड साइड, सभी की जो वो एक अच्छी बात होती है एक बुरी साइड। ट्राई टू सी द गुड पार्ट इन इट एंड बी हैप्पी, ठीक है। सभी चीज़ों में जो वो एक अच्छी बात होती है। जैसे आपके, जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, जैसे आपका एक फ्रेंड है मान लो, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, बहुत सारी बुरी बातें होंगी, तो आपको जो वो उसकी जो अच्छी बातें हैं ना, जो गुड पार्ट है, ठीक है, उसको देखिए, ना कि उसके बुरे पार्ट को जो वो इग्नोर करिए आप, ठीक है। इसको समझने का जो वो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। सम फैक्टर्स विच डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कुछ एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो आपका डिक्रीज करते हैं। जैसे नेगेटिव थिंकिंग दैट आई कैन नॉट डू दैट थिंग, ठीक है। एक नेगेटिव जो थिंकिंग होती है आपकी कि मैं जो वो इसको नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी जो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करती है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आपने जो वो किसी को जो वो कॉन्फिडेंट करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लाना है किसी के अंदर, तो आप जो वो उसकी तारीफ करिए, ठीक है। आप अपने आप की तारीफ करिए, मैं जो वो ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव तो कभी नहीं सोचना है। नेक्स्ट है व्हेन यू ओनली थिंक अबाउट दैट मिस्टेक मेड इन पास्ट, डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। आपने जो भी गलती कर दी ना, उसके बारे में नहीं सोचना है, जो आपने अच्छा किया उसके बारे में सोचना है, ठीक है। डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक से सीखना है, लेकिन उसको जो वो ज़्यादा याद नहीं करना है। समटाइम वी थिंक दैट सक्सेस कम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड नेवर ट्राई अगेन। आप कभी कभी सोचते हैं कि सक्सेस जो वो पहले में नहीं मिली तो आपको जो वो आगे नहीं मिलेगी, ठीक है। जबकि आपको पता है कि जब वो फेलियर ही तो आगे जो वो सक्सेस, फेलियर भी तो सक्सेस का ही एक पार्ट है। जब आप फेल होंगे तो जो वो दूसरी बार और मेहनत करेंगे तो फेल जो हुआ वो भी आपका एक एक्सपीरियंस था, उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने किया उसके बाद अगर ट्राई नहीं किया तो भी आपको जो वो सेल्फ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो जो वो गिरेगा। बी अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, बी इन अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो जो अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, वर वेयर पीपल डिमोटिवेट यू, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, मेक यू फील दैट यू कैन नॉट डू इट, आपको जो वो फील कराते हैं कि आप जो इसको नहीं कर सकते, तो वो भी प्रॉब्लम है। इससे भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जो वो डिक्रीज होगा। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, देखिए अ पर्सन एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट एनी टास्क। पर्सन का जो, किसी आदमी का जो एटीट्यूड है, ठीक है, जो सोच रहा है वो जो वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है अपने काम को करने के लिए। पर्सन कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, एक उसके पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है वेरियस सर्कमस्टांसिस में, ठीक है। A positive attitude leads to giving good result, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड जो वो एक अच्छा रिजल्ट देता है। पॉजिटिव थिंकिंग पीपल लुक एट गुड थिंग्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देम, वेयर एज नेगेटिव थिंकिंग पीपल सी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट एंड ओनली वरीज अबाउट इट विदाउट ट्राई टू इम्प्रूव इट, ठीक है। तो आपने जो भी किया उसके बारे में जो, अगर आपने जो वो नेगेटिव सोचा, ठीक है, पीपल सी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, तो आपको जो वो इसके बारे में जो वो सोचना है। जैसे आपको जो वो किसी ने बोल दिया मान लो कि आप जो वो इसको नहीं कर सकते, तो आपको जो वो टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको जो वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ना कि उसमें ही जो वो खो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू गुड रिजल्ट। क्या क्या जो वो गुड रिजल्ट मिलेंगे आपको पॉजिटिव सोचने से, लाइक इट हेल्प टू ओवरकम चैलेंजेस,
ठीक है, जो भी चैलेंजेस है उसको जो वो कम करने में जो वो ये हेल्प करेंगे। गिव्स यू द एनर्जी टू डू वेल, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है। जब आप नेगेटिव ही सोचेंगे तो आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं आएगी अच्छा करने की, ठीक है। इट हेल्प टू गेट बेटर रिजल्ट एट वर्क, ठीक है, अच्छा रिजल्ट करने का जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्रिएट अ हैप्पी एनवायरनमेंट अराउंड यू, ठीक है। आपके आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो जो वो मतलब कि एक हैप्पी एनवायरनमेंट जो वो आपके आसपास जो वो बनेगा पॉजिटिव थिंकिंग से। आपकी जो सोच होगी वो कुछ इस तरह से ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखा है हाउ टू कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव, आप अपनी थिंकिंग को जो वो पॉजिटिव कैसे करें, कैसे रखें पॉजिटिव, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे बाय प्रेयर टू गॉड, ठीक है। आप जो वो ऐसा कर सकते हैं कि सुबह सुबह उठ करके जो वो गॉड के बारे में जो वो आपने सोचा, भगवान की जो वो मतलब कि प्रेयर करी, ठीक है। और बाई डूइंग समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपको जो वो खुशी मिलती है। मैनेज सम टाइम टू रिलैक्स योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को जो वो रिलैक्स करने की कोशिश करें, ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। तो आप जो वो तभी तो पॉजिटिव सोच पाएंगे, ठीक है। जब आप रिलैक्स बैठेंगे तभी आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इवन इफ यू आर इन अ बैड सिचुएशन, ठीक है। आप जो वो गुड अच्छी चीज़ें जो वो सोचने की कोशिश करें इफ़ यू आर इन बैड सिचुएशन, जब आप जो वो बुरी एक सिचुएशन में है, ठीक है, तो आप जो वो अच्छा सोचें उसके लिए, तो तभी जो वो आपके अंदर जो वो एक अच्छा थिंक वो पॉजिटिव थिंकिंग है वो जो वो आएगी। टेक फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे, आप जब भी फीडबैक लेंगे वो जो पॉजिटिव वे, मतलब कि किसी ने आपको बोल दिया, भला बुरा बोल दिया, आप जब उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि जो भी इसने बोला वो ठीक है, हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। बी थैंकफुल फॉर गुड थिंग्स दैट यू हैव, ठीक है। आपको जो भी आपको मिला है उसके लिए जो वो आपको भगवान का जो वो सॉरी, जो भी आपको चीज़ें मिली है, जो भी आपको मतलब कि कुछ चीज़ें जो वो जैसे भगवान की देन जो वो आप मान सकते हैं। जैसे अगर हमने जो वो यहाँ पे जन्म लिया है, प्रकृति देखिए आप, ठीक है, वो तो आपका नहीं है, वो तो ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान ने दिया है। तो वो जो वो आप उसके लिए जो वो थैंकफुल करिए, किसका, ठीक है, पेरेंट्स का थैंकफुल करिए, भगवान का करिए जो, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन, तो पर्सनल हाइजीन से जो वो आप क्या समझते हैं। पर्सनल हाइजीन का एक प्रकार से मतलब है कि अपने आप को जो वो साफ सुथरा रखना। पर्सनल हाइजीन इज द थिंग दैट शुड नॉट बी इग्नोर, उसको जो वो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इट इज़ अ हैबिट टू कीप योर सेल्फ क्लीन, ये जो वो एक आदत होती है जब हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ठीक है, क्रीम पाउडर लगाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से जो वो एक पर्सनल हाइजीन की कैटेगरी में जो वो आ गया। इट हेल्प टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन टू अवॉइड हेल्थ इशू। नेक्स्ट है भाई पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट, क्यों जो वो इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प यू टू हेल्दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रिप्रेजेंट अ गुड इमेज ऑफ योर सेल्फ, आपकी एक अच्छी, जैसे आप जो वो अगर मान लो जैसे कहीं भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आप जो वो एक अच्छे से जो वो मतलब कि अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, अच्छे धो धो के जो वो कपड़ों को जाते हैं, उसमें जो वो अच्छे से प्रेस किया हो, वैसे करके जो वो जाते हैं, तो आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इट ऑल्सो अवॉइड द फीलिंग असेम्ड सेम टू ड्यू टू बैड बैड बॉडी स्मेलिंग, ठीक है। तो अगर आपके मतलब कि ये जो ऐसे जो आपको मतलब अगर आपके मतलब अगर आप जो वो साफ सुथरे नहीं रह रहे हैं तो आपसे जो वो बॉडी से जो वो स्मेल भी आने लगेगी, ठीक है। तो वो भी जो वो अवॉइड्स हो जाएगी जब आप जो वो पर्सनल हाइजीन जो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही बोल रहा है। तो तीन जो वो यहाँ पे स्टेप इसने बताए हैं पर्सनल हाइजीन के लिए। तो सबसे पहले है केयर, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने बॉडी की जो वो अच्छे से देखभाल करनी है, केयर करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कट योर नेल्स इन एवरी वीक, आपको बताइए कि हमारे जो नेल्स है वो जो वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। हर हफ्ते में जो आपको वो काटनी चाहिए। जैसे संडे को अगर आप काटते हैं, संडे को फ्री होते हैं तो संडे को जो वो एक टाइम रख लीजिए, फिर जो वो उसको काट लीजिए, ठीक है। वॉश, तो वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली इन टेक बाथ डेली, ठीक है। अपने हाथों को जो वो डेली धोइए, फ्रिक्वेंटली मतलब कि लगातार, ऐसा नहीं कि एक बार धो दिया फिर धोया ही नहीं, ठीक है, पूरे दिन में। तो आप जो वो जैसे कुछ कर रहे हैं, जिस कुछ काम किया आपने, मिट्टी से हाथ लगाया, तो जो वो आप फ्रिक्वेंटली धोते रहिए, मतलब कि बार बार धोइए, ठीक है। टेक बाथ डेली, अवॉइड अवॉइड डर्टी क्लॉथ्स, जो गंदे कपड़े हैं उनको जो अवॉइड करिए, उसको मत पहनिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रूमिंग, ग्रूमिंग भी जो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जो वो इसका मतलब ये एक प्रकार से अपने आप को साफ सुथरा रखना है। बियरिंग नीट एंड क्लीन ड्रेस गिव्स यू कॉन्फिडेंस, जब आपने जो वो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपने जो वो अच्छे कपड़े पहने होते हैं, नए कपड़े पहने होते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग सा ही जो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिलता है।
तो वो भी कैसे आएगा, वो जो वो आपकी ड्रेसिंग से आएगा। द वे अ पर्सन ड्रेस एंड ग्रूम गिव्स अ मैसेज अबाउट हिज कॉन्फिडेंस एंड स्मार्टनेस। ठीक है। नेक्स्ट है, वाई ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जो वो देखने में जो वो स्मार्ट लगोगे, आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप के प्रति। ठीक है, इट मेक्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ योर सेल्फ अमंग अदर। ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन जो वो आपका बनेगा, आपके बारे में जो वो लोग अच्छा सोचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, वाई ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इंपॉर्टेंट। क्यों जो वो ये जरूरी है, ड्रेसिंग और ग्रूमिंग क्यों जो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक्स, अच्छा ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है गाइडलाइंस। तो कुछ इसने जो वो गाइडलाइंस में लिखी है, तीन चीज़ें जो वो इसने लिखी है। क्लॉथ्स, योर क्लॉथ्स, ये तो सबको होना ही चाहिए, आप सभी को पता है पहले से। आपके जो कपड़े हैं वो जो वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। शूज़ शुड बी पॉलिश्ड। ठीक है, जब भी आप स्कूल जाएंगे तो अगर आपके शूज़ वो पॉलिश करने वाले हैं, पॉलिश वाले हैं मतलब पॉलिश होता है उनको, तो पॉलिश करके जाएं अच्छे से, स्मार्ट बन जाए। नेक्स्ट है हेयर, हेयर शुड बी वॉश्ड रेगुलरली। ठीक है, आपको जो वो अपने बाल जो वो रेगुलरली धोने हैं। एंड कीप अ सिंपल स्टाइल, सिंपल स्टाइल जो वो रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे फेस। ठीक है, आपका जो फेस में क्या क्या होता है, जैसे टीथ है, टीथ जो वो क्लीन होने चाहिए, डेली जो वो आपने ब्रश करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिंपल स्टाइल में होने चाहिए। आपके जो बाल है ऐसा नहीं कि खड़े कर दिए बाल, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ऐसे देखिए, जैसे मेरे मेरे जो वो अगर आप बाल देखेंगे तो मैंने तो बिल्कुल ही मतलब छोटे छोटे किए हुए हैं अगर आप देखेंगे तो। मतलब एक स्टाइल होता है। ठीक है, सिंपल स्टाइल। तो सिंपल स्टाइल में जो अगर आप रहेंगे तो आपके अंदर जो वो एक प्रकार से जो वो मतलब कि कुछ गाइडलाइंस जो वो यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन कहाँ चला गया। ठीक है, तो ग्रूमिंग जो वो एक प्रकार से इसको जो वो बोला जा सकता है। तो वैसे जो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा जब आप आपकी जो वो कोई तारीफ करेगा तो। नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यस, फेस के बारे में। तो आपका जो वो डेली आपके जो दांत है वो जो वो अच्छे से साफ होने चाहिए। इफ़ यू हैव अ मस्टैच, ठीक है, तो अगर आपकी जो मूछें हैं एंड बियर्ड्स, दाढ़ी रखी हुई है, कीप अ स्टाइल दैट सूट ऑन योर फेस। अब ऐसा नहीं है कि दाढ़ी, अब दाढ़ी तो आएगी ही, बाल तो आएंगे ही मुंह में। ठीक है, जैसे अगर आप 15-16 उम्र से ज़्यादा हो गए तो आपको जो वो मूछें आने लगेगी, दाढ़ी आने लगेगी। ठीक है, बियर्ड मैन। तो आपको जो वो उस हिसाब से जो वो स्टाइल रखना है जो आपके फेस पर जो सूट भी करता है। ऐसा नहीं कि आपने बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली लेकिन जच तो ना रहा नहीं है। ठीक है, वो जो वो अजीब सा लग रहा है, तो वो जो फिर आपको जो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब कि आपके लिए अच्छा नहीं है। ये जो कुछ गाइडलाइंस जो इसने दी थी। तो ये हमारा जो वो यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो जो वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्ट्रेस। ठीक है, जो वो 10th क्लास के लिए है, लेकिन मैंने जो इसको इसके अंदर ही जो वो डाल दिया। तो स्ट्रेस क्या होता है, आपको पता है स्ट्रेस। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, छोटा सा एग्जांपल दूँ कि मैंने बोला आपको कि पेपर, जैसे मैं जो वो अभी किसी क्लास में जो वो पढ़ा रहा था 1-2 दिन पहले, तो कल जो वो उनका मैथ्स का पेपर था। तो मैंने जब उनको बोला कि आपका जो पेपर है वो जो वो बहुत कठिन आएगा। ठीक है, बहुत ही कठिन पेपर आने आने वाला है। ठीक है, तो वो जो वो एक प्रकार से टेंशन ले ली उन्होंने कि पता नहीं कौन सा पेपर है। जैसे मैंने जो वो कुछ टॉपिक बताया कि इनको तो आपने पढ़ के जाना ही है, तो उन्होंने जो वो उसको जल्दी जल्दी से लिख लिया कि इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बीच में एक स्ट्रेस आ गया, एक एंजाइटी। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उन्होंने टेंशन ली। ठीक है, टेंशन ली तो वो भी उनके लिए अच्छा है। वो जो उस टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ेंगे, इसके फायदे भी देखेंगे आगे। तो स्ट्रेस क्या हुआ एक प्रकार से, वो जो वो फिजिकली भी हो सकता है। फिजिकल मीन्स जैसे अगर आपको जो कुछ चोट लगी कहीं पे, तो चोट लगी तो आप जो वो एक प्रकार से सोचेंगे कि अब मैं तो स्कूल नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मेंटल जो वो आपका होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इमोशनल हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेन एंड टेंशन हो सकती है। तो एक प्रकार का जो वो स्ट्रेस को ही जो वो रेफर करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड दे हेल्प अस स्ट्रेच आवर सेल्फ अ न्यू लेवल। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखिए कि जो छोटे अमाउंट में जो स्ट्रेस है, जैसे मैंने बोला ये कोई ज़्यादा बड़ा जो वो स्ट्रेस नहीं था, टेंशन नहीं थी। मतलब कि मैंने बोला कि आपका पेपर कठिन आएगा, मैंने टॉपिक भी बताया कि ये जो आएगा कठिन सा टॉपिक दे दिया। तो इससे ऐसा होगा कि आप जब वो सोचेंगे कि हमने इसको पढ़ना है, तो अगर आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, उसमें से आएगा। अगर आपने पढ़ लिया तो फिर पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो वो रेफर टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी और माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विद स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो वो अगर आप जो वो अपने आप को फोकस रख पाते हैं तो वो जो वो एक प्रकार से सेल्फ मैनेजमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वेल मैनेज्ड, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने जब वो अगर मान लो मैंने आपको किसी को बोला कि यार ये तो तेरे से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको जो वो स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको जो है क्यों नहीं हो सकता, मैं तो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने जो वो इस तरह से जो वो अपने दिमाग का जो वो मतलब कि यही तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हुई। ठीक है, उसको जो वो ज़्यादा आपने डीपली नहीं सोचना है कि इसने क्या बोला। ठीक है, उसको इग्नोर करिए, इसने अगर कुछ गलत बोला है आपके बारे में। ठीक है, अ वेल मैनेज स्ट्रेस कैन हेल्प वन टू व्यू इवेंट्स एंड सिचुएशन एज चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट्स इन द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ कॉज, मतलब कि कौशल एजेंट्स, स्ट्रेस कौशल एजेंट्स। तो एक जो सबसे पहले मेंटल बोला है। ठीक है, मेंटल में जो वो मेंटल स्ट्रेस वो कैसा होता है देखेंगे। देखिए, स्टूडेंट कैन बी लेफ्ट ओवर ओवरवेल्म्ड।
ठीक है। ओवरवेल्म्ड जो वो क्या होता है, देखिए इसको जो वो समझिए पहले, इफ़ दे आर, पहले पढ़ लेते हैं, इफ़ दे आर अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट, सबमिशन, डेडलाइन एंड एग्जामिनेशन ग्रेड्स। देखिए ओवरवेल्म्ड जो वो क्या होता है, इसका मतलब होता है एक प्रकार से घबराहट, जो स्टूडेंट के बीच में जो घबराहट होती है, जो डर होता है, ठीक है, वो जो वो गायब, मतलब कि स्टूडेंट कैन बी लेफ्ट ओवरवेल्म्ड इफ दे, तो मेंटल जो स्ट्रेस है उसको जो वो कैसे मतलब कि दूर करें, यहाँ पे लिखा है इफ दे आर अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट, जब आप जो वो, जैसे एक एग्जांपल दिया है इसने कि कैसे, जैसे आपको जो वो असाइनमेंट बनाने के लिए बोला है, तो आपने जो वो डेडलाइंस हो गई, जैसे 5 तारीख तक बोला है, तो 6 तारीख हो गया, आपने जो वो उसको जो वो अच्छे से मतलब कि सबमिट नहीं करवाया, तो वो जो वो एक प्रकार से जो वो आपका आपके अंदर डर पैदा होगा, वही तो मेंटली है, ठीक है। फिजिकल क्या है, फिजिकल जो वो तो ये जो फिजिकल जो भी स्ट्रेस होता है इसमें, जैसे जैसे कि यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिखा है कि एज चिल्ड्रन ग्रो अप, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दे में बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस फॉर देयर लुक, ठीक है। अगर आपका जो देखने में जो आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वो आपको जो वो ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो वो एक फिजिकली जो वो स्ट्रेस होगा अपने आप के प्रति, तो वो जो आपने नहीं रखना है, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू जनरल वेलबींग एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉज स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल, सोशल जो भी स्ट्रेस है, देखिए डिस्कॉर्ड अमंगस्ट फैमिली मेंबर, पीयर प्रेशर फॉर डूइंग थिंग्स विच चिल्ड्रन वुड जनरली अवॉइड, ठीक है। मेंटेनिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप अमंगस्ट फ्रेंड्स, स्टेटस शो ऑफ मे लीड टू स्ट्रेस एट टाइम्स। तो अब देखिए सोशल जो स्ट्रेस होता है वो जो किस टाइप का होता है, यहाँ पे देखा देखिए डिस्कॉर्ड अमंगस्ट फैमिली मेंबर्स, पीयर्स प्रेशर टू डू, अगर आपके फैमिली मेंबर अगर चाहते हैं कि आप जो वो ऐसा करिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके बीच में जो वो एक स्ट्रेस है, ठीक है, कि समाज में जो वो आपसे कोई कुछ उम्मीद रख रहा है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेस है, वो एक सोशल स्ट्रेस है, ठीक है। फाइनेंशियल, ये जो वो काफ़ी बड़ा स्ट्रेस है, जैसे मान लो आपको जो वो बोला है कि आपको जो वो 10 दिन के लिए जो पैसे दे दिए हैं, आपकी पॉकेट मनी जो वो 100 है, तो आपको जो वो दिन में जो वो 10-10 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है, एक दिन का 10 बन रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने जो वो उसको खर्च कर लिया पहले ही, तो वो भी एक स्ट्रेस है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे फिर, ठीक है। अगर आपको बोला है कि फाइनेंशियल जो वो कुछ भी कोई कोई भी एग्जाम्पल जो यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यंगस्टर मे हैव एस्पायरेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस, दिस मे बी ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, क्या क्या जो इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वाइटल बिकॉज इट लीड्स टू फॉलोइंग फॉलोइंग बेनिफिट्स। यहाँ पे वाइटल या विटल जो भी पढ़ना है पढ़ लो, इसका मतलब होता है मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू फॉलोइंग बेनिफिट्स, इससे जो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले इंप्रूव मूड, ठीक है, इंप्रूव जो मूड, आपका मूड कैसा है वो जो मतलब कि वो जो एक प्रकार से जो अच्छा होगा, ठीक है, ये जो इसकी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेस। मतलब कि अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करोगे तो आपका एक अच्छा मूड होगा, जैसे बोलते हैं कि मेरा मूड आज अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब वो जो वो स्ट्रेस में है, तो आपका जो मूड है वो जो वो अच्छा बनने लगेगा अगर आप जो वो मैनेजमेंट करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है बूस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम को जो भी ये जो वो बूस्ट करता है, ठीक है। जब आप मैनेज, देखिए ये जो इम्यून सिस्टम यहाँ पे आ रहा है, आगे हम देखेंगे कि इम्यून सिस्टम कहाँ से आया है, ठीक है, क्या ऐसा हो रहा है कि इम्यून सिस्टम, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो बात हम आगे देखेंगे अभी। नेक्स्ट लिखा है प्रोमोट्स लॉन्गेविटी, ठीक है, प्रोमोट्स वो लॉन्गेविटी। यहाँ पे लॉन्गेविटी का जो वो एक प्रकार से मतलब है कि लंबी उम्र जो आपकी बढ़ेगी, ठीक है, जब आप इसको मैनेज करेंगे। अब मैनेज कैसे करना है, कैसे कैसे आपकी लंबी उम्र होगी, वो आगे देख रहे हैं, ठीक है। लीड्स टू ब्रस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज़ विटल फॉर रीचिंग गोल, ठीक है। वो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो जो वो एक प्रकार से यहाँ पे जो ब्रस्ट है इसका मतलब होता है, मतलब कि एक प्रकार से आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो जो वो स्ट्रांग होगी, कठोर होगी, ठीक है। विच इज़ विटल, वो जो वो आपके गोल के लिए जो वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क कंप्लीसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो भी स्ट्रेस है उसकी क्यों इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क एकम्प्लिश, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो वो आपकी जो मेंटल और फिजिकल एंगेजमेंट है वो जो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लिखा है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, इंक्रीज। तो एक प्रकार से अच्छा यहाँ पे जो बार बार जो वो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, चलिए कोई बात नहीं। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मतलब कि वो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को जो वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है प्रिवेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डिसऑर्डर का मतलब है जो भी आपके मन में जो भी ऐसे सॉरी विचार आते हैं गंदे गंदे, वो जो वो एक प्रकार से प्रिवेंट, उसको जो वो रोकता है, जो आपकी बिहेवियरल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको जो वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर जो वो स्ट्रेस है, ठीक है, इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो देखिए फिजिकल साइंस विच में सुजेस्ट स्ट्रेस आर ब्रीथलेसनेस, अगर आपका सांस फूल रहा है, ठीक है,
ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो जो सूख रहा है, ठीक है। बटरफ्लाइज इन स्टमक, बटरफ्लाई इन स्टमक का क्या मतलब है देखिए। देखिए ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब है कि अगर आपके मतलब आपको कुछ अलग सा फील हो रहा है, ठीक है, कुछ अलग सा जो फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बटरफ्लाई जो वो स्टमक में है, ठीक है, मतलब कि आपको एक प्रकार से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको जो स्ट्रेस है। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन हो रहा है तो भी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, इनडाइजेशन आपके डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। नौसिया, नौसिया का मतलब होता है एक प्रकार से कि जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं जी मचलाना, ठीक है, अगर आपको छोटी मोटी उल्टी आ रही है तो उसका मतलब जो एक प्रकार से होता है। एसिडिटी आपको होता है, फटीग, स्वेटी palms, cold hands and feet, इरिटेशन, हाइपरएक्टिविटी एटसेट्रा। तो ये जो आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। एसिडिटी अगर आपको हो गई, या फटीग मतलब कि थकान आपको महसूस हो रही है, आपको जो वो स्वेटी मीन्स पसीना जो वो आपकी हथेली में आ रहा है, या आपके हाथ जो वो ठंडे हो गए हैं, ठीक है, या फीट से वो आपके पैर भी जो वो ठंडे हो गए, इरिटेशन हो रही है, हाइपर एक्टिविटी मतलब कि आपको जो वो एक अजीब सा जो वो महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कुछ सिम्टम्स वो यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है एट द मेंटल लेवल फॉलोइंग, फॉलोइंग सिम्टम में रिफ्लेक्ट। अच्छा यहाँ पे था, इसका मतलब जैसे कि हाइपर एक्टिविटी का मतलब है जैसे कोई एबनॉर्मल जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, अपने आप को एक्टिव हमेशा ही ऐसा रह रहा है कि वो जो एक प्रकार से एक्टिव ही है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है, वो पागल जैसा मतलब कि फील हो रहा है उसको खुद को, या किसी दूसरे को हो रहा है, तो इसका मतलब है उसको जो वो स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट क्या है एट द मेंटल लेवल फॉलोइंग सिम्टम्स में रिफ्लेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, इरिटेशन हो गई, इम्पेशियंस हो गया, लोनलीनेस हो गई, ठीक है, लोनलीनेस, अपसेट मूड, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, बोर्डम, गिल्ट, ठीक है, इनसिक्योरिटी होगी, एंड फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। तो इन सबके जो मतलब है वो जो एक एक करके जो जानते हैं। फॉरगेटफुलनेस आपको बताइए कि भूलने की बीमारी हो रही है, इनसिक्योरिटी जो वो आपको फील हो रहा है, गिल्ट आपको अगर हो रही है, बोर अगर आप हो रहे हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में, ठीक है, अपसेट जो आपका मूड है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, इन इम्पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस नहीं रहा। तो ये जो वो कुछ इस प्रकार के जो वो कुछ मेंटल लेवल जो वो सिम्टम्स होते हैं, जो कि अगर आपको हैं तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस में हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोइंग एक्टिविटी एड इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे जब अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, तो ये जो हमारा लास्ट जो यहाँ पे टॉपिक होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, इंजॉइंग एंड मेडिटेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन। फर्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, फिजिकल एक्सरसाइज कैसे होता है, वॉक कर रहे हैं तो वो भी फिजिकल एक्सरसाइज है। स्कीपिंग और फॉर दैट मैटर indulging in any sport has been found to realize stress as they stabilize mood, improve self esteem and in induce sleep, ठीक है। देखिए अगर आपको स्ट्रेस है तो आप जो वो जरूर जो वो थोड़ा सा, अगर आप जो वो टेंशन में है, तो आपके देखिए जब आप चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके दिमाग से ना एक लिक्विड, ठीक है, उसका नाम मैं भूल गया, कुछ इस टाइप का जो वो कुछ भी आप देख लीजिएगा सर्च करके, वो जो वो रिलीज होता है, ठीक है, वो जो वो आपकी जो मेंटल, अगर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो उसको जो वो ठीक करेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से जो आपका जो स्ट्रेस है वो जो वो दूर होगा, उसको जो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है योगा, वेरी इंपॉर्टेंट। योगा इज ए स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी दैट रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। तो योगा इंक्लूड अ सीरियस ऑफ पोस्चर एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिसाइज टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। नेक्स्ट है इंजॉय, ठीक है। इंजॉय आपको बताइए कि जैसे आप थक जाते हैं ना पढ़ पढ़ के, तो आप भी इंजॉय करने लगते हैं, कुछ टीवी देख लेते हैं, कुछ वीडियो गेम, कुछ भी गेम्स खेलने लगते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप जो वो इंजॉय करते हैं, तो आप जो वो एक प्रकार से स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक वाचिंग मूवी, अटेंडिंग कंसर्ट, कंसर्ट्स, कंसर्ट्स का मतलब क्या है? इसका जो मतलब है वो जो वो एक प्रकार से होता है जैसे कोई संगीत कार्यक्रम में जो आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, गाना बजाना चला हुआ है, तो वहाँ पे जो आप जाते हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, तो ये जो आपका स्ट्रेस है वो कम होगा। प्लेइंग गेम, सिंगिंग, डांसिंग एंड इवन स्केचिंग कैन हेल्प इंडिविजुअल ट्रांसेंड टू अ हैप्पियर मेंटल स्टेट एंड हेल्प मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। तो इससे भी आप जो वो मैनेज स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट है मेडिटेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल इज सपोज्ड टू फोकस हिज हर माइंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए मेडिटेशन कैसे करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। थॉट और एक्टिविटी टू अचीव अ काम मेंटल स्टेट रिड्यूसिंग स्ट्रेस। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस मेडिटेशन कैसे जो वो आप कर सकते हैं। देखिए मेडिटेशन करने का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन से क्या होता है, आपको आपको अगर स्ट्रेस है, आप जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थका हुआ है, सुबह उठते हैं तो भी ऐसा लग रहा है थका हुआ है, ठीक है, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके दिमाग के अंदर जो वो बहुत सारे, आपको सुना होगा एक सेकंड में कई हज़ारों जो वो विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं,
तो इन विचारों को कम करना ही मेडिटेशन है एक प्रकार से, ठीक है। उसको कैसे कम करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक ऑब्जेक्ट पर जो वो ध्यान दें, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी जैसे जैसे मैंने कहीं सुना था, तो वो जो वो बोल रहे थे कि अपने सांस पर, जैसे सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, अंदर जा रही है बाहर जा रही है, तो एक वजह से इस पर एक ऑब्जेक्ट पर, एक चीज़ पर जब वो ध्यान रखेंगे, तो आपके जो विचार है वो जो थोड़े थोड़े कम होने लगेंगे, तो आपको जो वो अच्छा फील होगा, आपका स्ट्रेस जो वो गायब हो जाएगा। तो एक सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रेस गायब करने का। तो बहुत सारे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आप बताइए कि आपको जो वो यहाँ से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग कुछ और नया टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।